हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीयूटी पीजी एमबीए के एग्ज़ाम में 2022 से लेकर के 2025 तक अभी तक टीएसडी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने सीयूटी पीजी एमबीए के लिए एक पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर वाइज जितने टोटल टॉपिक्स आपके सीक्यूपी 12 में हैं, यानी 9 टॉपिक्स हैं टोटल। तो उन 9 टॉपिक यानी पूरे सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी जो है चैप्टर वाइज अभी तक पिछले 4 सालों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज को आपको दे ही दिया है ना। तो लगातार बहुत सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो आज उसी में हम लोग आज दूसरा टॉपिक देख रहे हैं, टीएसडी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। आप जानते हैं कि टीएसडी और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन दो आपके सिलेबस में दो टॉपिक लिख रखा है। टीएसडी एक जहाँ लिख रखा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एक जहाँ लिख रखा है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। तो आज हम लोग टीएसडी देखेंगे। तो टीएसडी में देखते हैं कितने क्वेश्चन टोटल आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन आपके पूछा गया था, ये 2023 सीक्यूपी 12 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रोहन जो है 2 घंटे ज्यादा लेता है सोहन से जब वो 50 किलोमीटर वॉक टू लिखा ना, वॉक 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर मान लो चलता है, तो इसमें रोहन को जो टाइम लगता है 2 घंटे ज्यादा टाइम लगता है सोहन के कंपैरिजन में। कह रहा है अगर रोहन अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो उसे जो है उसी डिस्टेंस को कवर करने में सोहन के कंपेयर में 1 घंटे कम लेते हैं लगता है। यानी अगर रोहन अपनी स्पीड को डबल कर देगा तब जो पहले 2 घंटे ज्यादा लगता था सोहन से, अब 1 ही घंटे का जो है 2 घंटे ज्यादा लगता था, अब वो 1 घंटे जो है कम लगेगा। तो कह रहा है कि हाउ मच टाइम डज सोहन रिक्वायर फॉर वॉकिंग 50 किलोमीटर। तो सोहन को जो है 50 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है। तो अगर हम रोहन पे फोकस करें, आप जानते हैं, पहले कुछ फॉर्मूला वगैरह समझ समझ लीजिए, बेसिक चीजें क्या होती है। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो आप जानते हैं कि स्पीड और टाइम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये होगा कि स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब होता है कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। ये तो लॉजिक सी बात है। स्पीड डिक्रीज करेगी तो टाइम जो क्या होगा, स्पीड कम करेंगे टाइम इंक्रीज करेगा। तो स्पीड इंक्रीज करेगी टाइम डिक्रीज करेगा, स्पीड डिक्रीज करेगी टाइम इंक्रीज करेगा। यानी स्पीड और टाइम जो है का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे अगर हम रोहन पे फोकस करें, अगर मैं रोहन पे सिर्फ फोकस करूं, तो ये बताइए ये रोहन के बारे में क्या कहा है कि रोहन ने अगर अपनी स्पीड को डबल कर दिया तो जो टाइम में डिफरेंस है वो आप निकाल सकते हैं। तो रोहन ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया। डबल करने का क्या मतलब हुआ? स्पीड डबल करने का क्या मतलब हुआ? अगर हम मान लेते हैं कि रोहन की स्पीड पहले 1 यूनिट है, पहले कितनी थी? 1 यूनिट थी, अब डबल हो गई, यानी 1 का 2 गुना है, 2 गुनी है, 2 यूनिट हो गई। तो पहले अगर 1 थी अब कितनी हो गई? 2। डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर स्पीड 1 से 2 होगी तो टाइम क्या होगा? अभी आपने ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि जो टाइम होता है वो स्पीड का जस्ट, अगर रेशियो जो स्पीड का होगा उसका जस्ट रिवर्स रेशियो जो है टाइम का होगा। यानी टाइम का रेशियो जो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। टाइम में डिफरेंस अगर हम बात करें, टाइम में जो डिफरेंस है 2 यूनिट और 1 यूनिट में करेंगे तो डिफरेंस 2 में से 1 जाएगा तो 1 यूनिट आएगा। टाइम में डिफरेंस अगर 1 यूनिट का है, और टाइम में डिफरेंस अगर हम क्वेश्चंस के अंदर देख पा रहे हैं, तो कोई मुझे बताएगा क्वेश्चंस के अंदर टाइम में डिफरेंस क्या आ रहा है? अगर सोहन के कंपेरिजन में दिख रहा है कि 2 घंटे पहले ज्यादा लगता था सोहन के कंपेयर में, अब जो है 1 घंटे कम लग रहा है। तो 2 घंटे प्लस और 1 घंटे माइनस का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? +2 आवर का मैं कहूं, और -1 आवर का डिफरेंस निकालिए तो क्या लिखेंगे आप? +2 माइनस माइनस हो जाएगा, ये +2 +1 यानी 3 आवर्स का डिफरेंस आएगा। कितने का आएगा? 3 आवर्स का। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 3 आवर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 आवर्स आएगी तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? अगर 1 की 3 तो 2 की 6 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रोहन को टाइम लग रहा है वो 6 घंटे का लग रहा है। तो 6 घंटे का टाइम लग रहा है, और क्वेश्चंस में कहा है कि रोहन को जो टाइम लगता है सोहन से 2 घंटे ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोहन का टाइम होगा
वो रोहन से 2 घंटे कम होगा, क्योंकि 6 घंटा लगा है इसमें, ये रोहन से 2 घंटे ज्यादा लगा है, तो सोहन से 2 घंटे ज्यादा लगा है। तो रोहन को अगर 6 घंटे लगते तो सोहन को कितना लगेगा? 6 में से 2 माइनस कर देंगे, यानी 4 घंटे। बात सुने, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 4 घंटे यानी 4 आवर्स। यहां से भी लगा सकते हैं, सेकंड वाले कंडीशन से भी लगा सकते हैं। अगर हमें यहां से 1 यूनिट की वैल्यू तो 3 आर आई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मान 3 आर आई है। तो सेकंड वाली कंडीशन क्या कहती थी? सेकंड वाली कंडीशन कहती थी कि अब रोहन को जो टाइम लगा है वो 1 घंटे कम लगा है। देखिए, 1 घंटे कम लगा है सोहन के कंपैरिजन में। तो अगर 3 घंटे रोहन को टाइम लगा है, तो सोहन को जरा बताइए कितना लगा होगा? ये जो 3 घंटे लगा है, ये सोहन से 1 घंटे कम है। तो यहां से अगर मैं सोहन का टाइम निकालूंगा तो क्या आएगा? 1 घंटा ज्यादा, यानी 3+1 करूंगा तब भी मेरा 4 घंटे, यहां से भी आंसर आ जाएगा। तो मैं इस वाले से भी 4 घंटे निकाल सकता हूँ, 6 घंटे से भी हम 4 घंटे निकाल सकते हैं। जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। आई थिंक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लीजिएगा, स्पीड का रेशियो 1:2 था, टाइम का रेशियो 2:1 होगा। टाइम में डिफरेंस 1 का है, टाइम में डिफरेंस 1 यूनिट का है, घंटे में कितने का है? +2 घंटे ज्यादा, -1 घंटे कम करेंगे तो 2 और -1 का जो डिफरेंस आएगा, 2 और -1 का डिफरेंस माने माइनस और माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2+1 यानी 3 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। तो 3 घंटे का डिफरेंस यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 आवर्स आ जाएगी, तो दो के निकालेंगे 6 घंटे। 6 घंटे टाइम रोहन को लग रहा है, जो कि सोहन को लगा से 2 घंटे ज्यादा है, तो यानी सोहन को रोहन से 2 घंटे कम लगे होंगे। तो सोहन का जो टाइम होगा, 6 में से 2 माइनस करके 4 घंटे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एसीटीएसडी के। कह रहा बाई वॉकिंग 3/4 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर 3/4 ऑफ हर यूजुअल स्पीड, एक लेडी को कह रहा ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट क्या होता है? लेट हो जाते हैं, लेटर देन हर यूजुअल टाइम। अगर वो अपनी स्पीड को 3/4 कर देती है, तो स्पीड को 3/4 करती उसको 30 मिनट ज्यादा टाइम लगता है। स्पीड को 3/4 करने का क्या मतलब हुआ? स्पीड को 3/4 करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर उसकी स्पीड पहले 4 यूनिट थी, तो उसने कितनी कर दी है? 3 कर दी है। यानी स्पीड को उसने कम किया। जब स्पीड को कम किया, जाहिर सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा। जब आप स्पीड कम करेंगे तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। जहां से अभी आपका घर है वहां से ऑफिस की डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो जब आप स्पीड 4 से 3 करोगे तो टाइम जाहिर सी बात ज्यादा लगेगा। तो यानी अगर मैं यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालूं, स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है? भाई पहले जो स्पीड थी वो 4 यूनिट थी, अब स्पीड हो गई है 4 से बजाय 3 हो गई। 3/4 का मतलब कि स्पीड पहले 4 थी, अब हो गई है 3। जब स्पीड 4 से 3 होगी, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि घर से ऑफिस की डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। यानी जो टाइम लगेगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा रेशियो। अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा। अब मैं टाइम में अगर डिफरेंस पूछूं कि भाई टाइम में डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे सर 3 और 4 का डिफरेंस तो 1 यूनिट होता है। और क्वेश्चंस के अंदर जो टाइम में डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है? 30 मिनट्स। आप क्वेश्चंस पढ़िए, टाइम में डिफरेंस कितने का दे रखा है? 30 मिनट्स, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आई है 30 मिनट्स, या कह सकते हो 1/2 आवर, आधा घंटे भी बोल सकते हो। तो 30 मिनट्स जो है टाइम में डिफरेंस है, या 1/2 आवर का या 30 मिनट्स का, ये बात एक ही है। तो अगर यहाँ पे देख लिए 30 मिनट्स ही ले लेते हैं, तो 30 मिनट्स जो है टाइम में डिफरेंस है। तो क्या निकालना आपको? अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 यूनिट्स है, तो आपको यूजुअल टाइम निकालना है। यानी अगर अगर अपने नॉर्मल स्पीड से चलती तो क्या होता, उसको कितना टाइम लगता, ये आपको निकलना ही जाएगा। नॉर्मल स्पीड तो यही है ना, तो नॉर्मल टाइम आपका 3 यूनिट है। और ये जो है स्पीड जब आप कम की तो लगने वाला टाइम 4 यूनिट है। तो आपको नॉर्मल टाइम पूछा है, यूजुअल टाइम पूछा है। तो यूजुअल टाइम निकालना यानी 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। और 1 यूनिट की वैल्यू आप जानते हो कि 30 मिनट्स है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? अगर 1 यूनिट की 30 मिनट्स है, तो 3 यूनिट की हो जाएगी 30 × 3 करेंगे 90 मिनट्स। और आपको यही वाला टाइम निकालना था कि अब कितना टाइम, जो जो यूजुअल टाइम कितना लगेगा, है ना।
तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो नॉर्मल टाइम पूछा था तो 90 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर किस पे टिक करोगे आप? 90 मिनट्स। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। स्पीड जो थी 4 से 3 हो गई, टाइम 3 से 4 हो गया। स्पीड जब 4 से 3 करोगे, टाइम 3 से 4 हो जाएगा। टाइम में डिफरेंस दे रखा है आपको, कितना दे रखा है टाइम डिफरेंस? 30 मिनट्स, यानी और टाइम में डिफरेंस 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आपकी जो दे रखी है वो 30 मिनट्स है। तो जाहिर सी बात है कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 × 3 करेंगे, 90 मिनट्स मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द बस। यानी जो कार है उसकी जो स्पीड है, कार की जो स्पीड है वो 1/3 है बस की स्पीड के। बस की स्पीड के 1/3 है, ये आपको दे रखा है। बस क्या करती है, अगर हम बस की स्पीड बताएं, बस की स्पीड कितनी हो जाएगी? तो स्पीड अगर बस की निकाली जाए, तो बस के बारे में कह रहा है कि बस जो है 1125 किलोमीटर 15 घंटे में तय करता है। स्पीड क्या होती है आप जानते हो? डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर मुझे यहां से स्पीड किसी की निकालनी तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस की अगर स्पीड निकालनी है तो बस के बारे में कह रहा है वो डिस्टेंस कितनी तय करता है? 1125 किलोमीटर। तो 1125 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। टाइम कितना लग रहा है उसको? 15 आवर्स। डिवाइड कर देंगे तो यहां से हमारा जब 15 7 जा 75। हाँ, देख लीजिएगा। हाँ, 15 7 जा 105, और 7 आएगा 75 आएगा 75। 1125 को 15 से डिवाइड करोगे तो 75 किलोमीटर पर आवर यहां से हमारी बस की स्पीड निकल आएगी। जब बस की स्पीड निकल आई तो कार की स्पीड कितनी है? उसका 1/3, साफ साफ लिखा है। तो बस की स्पीड का 1/3 यानी 75 का 1/3 निकालेंगे तो 75/3 करेंगे तो 25 किलोमीटर पर आवर मेरी जो है कार की स्पीड निकल आएगी। तो हमसे पूछा था कि कार आधे घंटे, 30 मिनट माने आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस चलेगी? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार, अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो कि कार ने कितनी डिस्टेंस चलेगी, तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो कार की स्पीड हमारी है 25 किलोमीटर, और कितने मिनट में डिस्टेंस निकालनी हमको कार की? 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स का मतलब होता है आधे घंटे, यानी 1/2 आवर्स। तो 25 स्पीड हो गई, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से तो हमारी डिस्टेंस निकल के आएगी। तो 25 का हाफ करेंगे तो 12.5 किलोमीटर जो है कार जो है। जाहिर सी बात है 25 किलोमीटर अगर 1 घंटे में जाती है तो आधे घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? निकाल, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ओरल होना चाहिए। कोई सब क्वेश्चन ओरल है भाई। 11 25 बाई 15 75, 75 का 1/3 25, 25 में आधे घंटे में 12.5, खत्म आंसर। ऐसे ही दिमाग चलेगा। ये तो मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज, और इसी चीज को एक बार कॉन्सेप्चुअली जब आप समझ जाओगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, स्क्रीन पे देख करके ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप करना सीखिए, तभी टाइम मैनेजमेंट होगा। बात समझ में आएगी ना? ये तो मैं डिटेल में आपको समझाने के लिए पूरा चीज बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक चोर है, वो एक पुलिस है ना। अब जो है चूंकि पुलिस जो है चोर का क्या कर रही है? पीछा कर रही है। तो पुलिस यहाँ पे है और चोर आपका देखिए यहाँ कहीं है। ये आपकी पुलिस हो गई, ये आपका चोर हो गया। और पुलिस और चोर के बीच जो गैप है, डिस्टेंस दे रखी, वो 100 मीटर का है। क्वेश्चन आगे पढ़े क्या कह रहा है? और रेशियो दे रखा है, पुलिस की स्पीड और चोर की स्पीड का जो रेशियो दे रखा है वो 5:4 है। इनके स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है? अगर मैं बोलूं स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है? पुलिस का 5 है और रेशियो और चोर का स्पीड है 4। अब देखिए, अगर पुलिस की स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो अगर 4:5 होता तो क्या कभी चोर पकड़ा जाता? कभी नहीं पकड़ा जाता। तो 5:4 यानी पुलिस की स्पीड ज्यादा है, चोर की कम है। जाहिर सी बात है जब दौड़ेंगे तो पुलिस चोर को पकड़ ही लेगी। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि हाउ फॉर कुड थीफ गो बिफोर ही वॉज कॉट। यानी अब देखिए अब क्या होता है, अब ये पुलिस जो है चोर को पकड़ना स्टार्ट करेगी। अब पुलिस भागेगी, चोर भागेगा, चोर भागते 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 यहाँ तक कहीं गया होगा।
और यहाँ तक जैसे जाएगा, और यहाँ पर पुलिस क्या करेगी, इसको आकर पकड़ ली, मान ले यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर वो चोर जो है पकड़ा गया, सपोज दैट। तो वही पूछा, ये वाली डिस्टेंस जो चोर ने तय की, पकड़े जाने से पहले जो डिस्टेंस चोर ने तय की है, वो डिस्टेंस कितनी होगी, यही आपसे पूछा है। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन टोटली रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड होता है, कुछ इसमें रहता ही नहीं है। अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकलता है। रेशियो में स्पीड दे रखी, हम मान लेते हैं कि पुलिस की स्पीड कितनी मान लेते हैं, 5 दे दिया, 4 दिया, तो हम मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड इसकी है। पुलिस की स्पीड हम मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड है। हम मान लेते हैं चोर की जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर हम यहां से रिलेटिव स्पीड निकालें कि रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो बताइए रिलेटिव स्पीड कैसे निकलता है। जब कोई दो लोग सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब दो लोग सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस होती है। अगर अगर पुलिस 5 मीटर से चल रहा है एक ही सेम डायरेक्शन में, और चोर 4 से भाग रहा है, तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो 5 - 4 यानी 1 मीटर पर सेकेंड आएगी। यह रिलेटिव स्पीड आ गई। अब हाँ, रिलेटिव स्पीड में अब हमें पता करना है कि चोर को कितने मिनट में चोर पकड़ लिया जाएगा, ये कैसे निकलेगा। पुलिस ने चोर को कितने मिनट में पकड़ लिया, ये कैसे निकलता है। इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। जो टाइम लगेगा, पकड़ने वाला टाइम, चोर जब पकड़ा जाएगा वो जो टाइम होगा, वो टाइम क्या होता है, जो पुलिस और चोर की जो डिस्टेंस थी, जो शुरू में जो डिस्टेंस का गैप था, कितने मीटर का था, 100 मीटर, वो डिस्टेंस यहाँ पे लिखिए। 100 मीटर था ना पुलिस चोर से आगे, चोर जो पुलिस से कितने आगे था, 100 मीटर, वो डिस्टेंस लिखिए। और किसकी स्पीड से डिवाइड करिएगा, रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करिएगा। जब आप वो जो डिस्टेंस का गैप होता है और उसको जब आप रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करते हो, तो कैचिंग टाइम आ जाता है। तो यानी 100 में से जब 100 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे, तो ये 100 सेकेंड्स आएगा। और ये 100 सेकेंड कौन सा टाइम है, कि 100 सेकेंड बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो ये 100 सेकेंड्स आ गया। अच्छा, 100 सेकेंड बाद पकड़ा है, तो 100 सेकेंड में चोर तो भाई कुछ ना कुछ दूरी तो गया होगा। अगर चोर की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, अगर 1 सेकेंड में जो चोर है आपका अगर 4 मीटर जाता है, तो 100 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस तय करेगा, चोर निकल नहीं जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय दी थीफ इन 100 सेकेंड्स इक्वल्स टू, डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी हो 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना, 100 सेकेंड्स। तो जब स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आ जाएगी डिस्टेंस, यानी 400 मीटर। यानी 100 सेकेंड के जब वो पकड़ा जाएगा, तब तक चोर जो है 400 मीटर डिस्टेंस तय कर लेगा। यानी यहाँ था चोर, तो ये पूरी 100 सेकंड में कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर जो पहुंचेगा, ये जो डिस्टेंस तय किया है उसने, वो 400 मीटर तय किया है। आई थिंक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमसे पूछा था कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी डिस्टेंस तय करेगा, तो 400 मीटर। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट जो पहला क्वेश्चन रोहन और सोहन वाला था, सेम उसी का कॉपी क्वेश्चन है। तो आप याद कर लीजिए कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। आप देखिए पांचवा क्वेश्चन 2024 में आया है ना, लेकिन देखिए पहला क्वेश्चन देखिए किसमें आया था, 2023 में आया था। बस वहां रोहन नाम लिख दिया है, सारा पूरा क्वेश्चन ही कॉपी है, खाली थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है। यहाँ पे एक्स लिख दिया है, एक्स को 2 घंटे ज्यादा लगता है वाई से। वहां डिस्टेंस की जगह 50 किलोमीटर था, वहां एक्स की जगह रोहन था, वाई की जगह सोहन था। पूरा क्वेश्चन कॉपी है, सेम वही सोल्यूशन जो पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन, वही पांचवें क्वेश्चन का सोल्यूशन है। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। डायरेक्ट वही है कि भाई अगर हम एक्स पे फोकस करें, तो वहां पे हमने रोहन पे फोकस किया था, यहाँ पे हम एक्स पे फोकस करेंगे। तो बताइए कि एक्स की स्पीड क्या हो गई, डबल कर दिया एक्स ने अपनी स्पीड को। पढ़िए क्वेश्चन अच्छे तरीके से, एक्स डबल हिज स्पीड। तो अगर एक्स ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया है, तो जरा बता, अगर हम एक्स पे फोकस करें और उसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, यानी अगर स्पीड उसकी पहले 1 थी तो स्पीड अब 2 हो गई है। तो हम लोग बताए थे भाई डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट, अगर स्पीड 1 का रेशियो 2 है, तो टाइम का रेशियो इसका जस्ट रिवर्स होगा, यानी 2:1 होगा। टाइम में जो डिफरेंस होगा सेम वही सोल्यूशन, टाइम में जो डिफरेंस होगा 1 यूनिट का होगा।
और टाइम में डिफरेंस कितने का होगा वहां पर भी डिटेल बताया था कि 2 घंटे ज्यादा 1 घंटे कम का मतलब क्या होता है। पहले वाले क्वेश्चन से आप मैं वहां पे देख लीजिएगा कि कैसे 3 आया था। तो 2 और घंटे ज्यादा 1 घंटे लेस का मतलब होगा कि 3 घंटे का डिफरेंस आएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 आवर्स आएगी। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 3 करेंगे। अगर 1 की 3 आवर्स, तो 2 की 2 × 3 = 6 आवर्स। ये एक्स को लगा टाइम है 6 घंटा, और है ना, जो कि वाई से 2 घंटे ज्यादा है, तो वाई को कितने का टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है, इससे 2 घंटे कम, यानी 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 घंटे आएगा। तो सेम वही क्वेश्चन था, नाम बदल गया था, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है ए एंड बी हैव ट्रेवल फ्रॉम प्लेस पी टू प्लेस क्यू फॉलोइंग सेम रूट इन देयर रिस्पेक्टिव कार। देखिए, ए और बी हैं एक जगह, मान ले ए है और बी है, ए और बी, चलते हैं ए बी, ए हैं और बी हैं। अब लोग ये किसी मान लो कोई प्लेस है पी, आप कह रहे हैं कि फ्रॉम प्लेस पी टू प्लेस, क्या पी से जा रहे हैं क्यू पे। देख लीजिए, ए भी जा रहे हैं और बी भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, ए से पी प्लेस से क्यू प्लेस पे जा रहे हैं। यहां पर आप देख पा रहे हो डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। भाई पी और क्यू की डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही होगी, जो भी कुछ हो कांस्टेंट है। कह रहे डायरेक्शन देखिए दोनों की लोगों की सेम है। ए की जो स्पीड है वो 60 km/h की है, और जो बी की स्पीड है वो दे रखा है आपको, बी ड्राइव 80 km/h। इनकी जो स्पीड है वो 80 km/h है। तो बताइए, तो फाइंड द टाइम, अगर कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू रीच द प्लेस क्यू इफ ए टेक 12 आवर। कह रहा है अगर ए को 12 घंटे टाइम लगता है, ए को कितना टाइम लग रहा है, 12 घंटे लगते हैं, तो जरा बताइए बी को कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन मार्क्स, यही आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम डायरेक्शन में कुछ, ये 60 से चल रहे हैं, 80 से चल रहे हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। तो अगर मैं यहां से ए और बी के स्पीड का रेशियो बताऊं, तो बताइए क्या होगा। ए की स्पीड कितनी है, 60 km/h, और ये आपकी बी की स्पीड है 80 km/h। इनकी 60 है, इनकी 80 है। अगर यहां से रेशियो निकालते हैं तो 2 × 3 = 2 × 4 यानी स्पीड का रेशियो आया 3:4। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, जस्ट इसका उल्टा, 4:3। बार बार बता रहा हूं, अगर स्पीड डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो स्पीड का रेशियो आएगा उसका जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो आएगा। यानी उनके में जो टाइम का रेशियो होगा वो 4:3 होगा। ए का टाइम 4 यूनिट है, बी का टाइम 3 यूनिट है, और ए को जो टाइम लगता है वो 12 घंटे लगता है, और यहां पर ए को जो टाइम लग रहा है यूनिट में 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 12 आवर्स। तो अगर 4 यूनिट की वैल्यू 12 घंटे है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की 12, तो 1 की 3 आवर्स आएगी। यानी 1 यूनिट की वैल्यू का 3 आवर्स है, और बी का टाइम कितना है, 3 यूनिट्स। तो 1 की 3, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 आवर्स है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 3 करेंगे तो 9 आवर्स। इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, इजी क्वेश्चन था, ओरल पेन फ्री क्वेश्चन है ये कैसा क्वेश्चन है, ये पेन फ्री। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो इसमें पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। स्पीड 60 से 80, यानी 3 से 4, टाइम 4 से 3, 4 की 12, 1 की 3, 3 की 9, समझ गए। स्पीड 3 से 4, टाइम 4 से 3, 4 की वैल्यू 12, 1 की 3, 3 की 9, बस इतना ही करना है। ओरल करने की कोशिश करिए। मैं भी चूंकि ये सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ बहुत डिटेल में, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ऐसे भी जुड़े हैं जिनको सारी चीज़ें नहीं पता हैं, तो उनका भी ख्याल रखते हुए मैं पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हालांकि जिन्होंने हमारे से क्लास कर रखी है, कहीं भी क्लास कर रखी, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो इस क्वेश्चन को जैसे मैंने अभी बताया कि इस जिस तरह से ओरली किस तरह किया जाता है, तो वैसे ही करने की कोशिश करें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा ऑन स्ट्रेट रोड अ बस 60 km अहेड ऑफ कार रनिंग इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर 3 आवर्स। देखिए, कह रहा ऑन स्टेट रोड अ बस इज 60 km अहेड ऑफ कार रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे कार है, यहाँ पे आपकी कार है, और इससे कह रहा है कि 60 किलोमीटर, इससे 60 किलोमीटर आगे एक बस खड़ी है। कौन है, ये बस है। अब क्या होता है,
अब कह रहा है कि बस की स्पीड दे रखी है, यहाँ पे बस है, बस की स्पीड दे रखी है, बस की जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे दे रखी है। कह रहा है कि 3 घंटे बाद जो है कार जो है 90 किलोमीटर आगे हो जाती है बस से। 3 घंटे बाद। ये बताइए 3 घंटे बाद बस कहाँ जाएगी? अगर बस की स्पीड 45 किलोमीटर है तो 3 घंटे में बस कहाँ जाएगी? 3 घंटे में बस मान लेते, चलते चलते 3 घंटे में बस 45 की स्पीड से 3 घंटे में बस कितनी डिस्टेंस तय करेगी? आप बोलेंगे बस जो है 3 आवर्स में 45 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस तय करेगी? आप बोलेंगे सर 45 इंटू 3 कर देंगे, 1 घंटे में स्पीड दे रखा है, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 135 किलोमीटर। यानी 3 घंटे में बस जो है पहुंच जाएगी यहाँ कहीं, और ये जो डिस्टेंस है ये बस पहुंच गई यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है 135 किलोमीटर। अब बस यहाँ आ गई है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 घंटे बाद जो कार है वो बस से कह रहा है कि 90 किलोमीटर आगे, यानी कार यहाँ पे कहीं है और ये बस से कितना आगे है? ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली, ये 90 किलोमीटर आगे है। ये आपका टोटल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने सारा डायग्राम बना दिया। तो कार पहले यहाँ थी, बस यहाँ थी, डिस्टेंस 60 किलोमीटर थी। 3 घंटे बाद बस 135 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके इस पॉइंट पे पहुंच गई। बात समझ में? इस पॉइंट पे पहुंच गई और इस पॉइंट पे पहुंच गई। उसके बाद कार जो है बस से जो है 90 किलोमीटर आगे, यानी कार यहाँ पे कहीं है और ये जो डिस्टेंस है ये 90 किलोमीटर है, ये आपको दे रखा है। तो जरा बताइए, अच्छा कार यहाँ से, देखिए कार यहाँ से यहाँ, ये वाला अगर मान लिया पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो कार ए से बी तक पहुंचने में 3 घंटे का टाइम लिए, ध्यान दीजिएगा। तो कार की स्पीड निकाल नहीं ले जाएंगे आप? आसानी से निकाल ले जाएंगे कार की स्पीड। कार की स्पीड किसी कैसे निकलेगी? तो स्पीड अगर हमें कार की निकालनी है और किसी की भी अगर हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड कैसे निकलती है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी तय की कार ने, बता कर लीजिए। आप देख पा रहे हैं कि 60 किलोमीटर तो पहले ही ये इसको कवर की होगी, फिर 135 किलोमीटर इसको कवर की होगी, फिर 90 किलोमीटर ये तब जाके बी पे पहुंची होगी। तो 60, 135, 90 अगर आप ऐड करेंगे तो 90 प्लस 60 होता 150, 150 में 135 ऐड करेंगे तो 285 हो जाएगी डिस्टेंस, और टाइम लगा है 3 घंटे। डिवाइड कर लीजिएगा तो 95 आएगा। 95 किलोमीटर पर आवर जो आपकी कार की स्पीड हो जाएगी। तो यानी जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा, तो आपने देखा कि टोटल 7 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए थे, 22 में क्वेश्चन टीएसडी चैप्टर से नहीं आया था, 23, 24 और 25 में टीएसडी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए। टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन थे। मैंने टोटल जितने भी 7 क्वेश्चन थे, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपको एक पूरा अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। कैसे इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है, कैसे आपको ओरली करना है, कितना लिखना है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे आप सीख गए होंगे। और अब आपको ये भी मालूम होगा कि भाई हमें टीएसडी चैप्टर से किस लेवल तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अगर हम सीक्यूपी 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है? तो इसी रेंज में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो भी चीज़ें जहीं से भी पढ़ रहे हैं आप, तो आप इससे ज़्यादा बहुत टफ टफ क्वेश्चन को करने की कोशिश मत करिएगा। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिएगा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स की तैयारी कंप्लीट है और जिनकी तैयारी मान लें कंप्लीट हो और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने एक ई बुक लॉन्च की है जिसके अंदर एनटीए पैटर्न पर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। जिससे हमने कराया ना, इसी तरह क्वेश्चन आपको ई बुक के अंदर भी मिलेंगे। और ये जो हमारी शीट, एक बात और बतानी थी आपको, जो हमने जो हमारे पीवाई की जो आपकी जो शीट हम बना रहे हैं, बना जो सॉल्व कर रहे हैं जो शीट, ये शीट भी ई बुक के अंदर हम लोग जो अपडेट कर देंगे। तो ये ई बुक की शीट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये बुक के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें जो है सारे आपको जो है एनटीए पैटर्न सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ से आप जो है जो भी आपका लॉ, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका डीआई हो, चाहे आपका क्वांट एप्टीट्यूड हो, चाहे आपकी लैंग्वेज हो, ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 2500 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे के सारे आपके जो है
एनटीए के पैटर्न पे बेस्ड हैं। जो भी पिछले 4-5 सालों में एनटीए ने जिस तरह क्वेश्चन पूछे गए उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस करके अपने जो है प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी स्पीड को इन्हेंस करना चाहते हैं और अपने अपने पेपर को विद इन टाइम करना चाहते हैं और सिलेक्शन में अच्छे रैंक लाना चाहते हैं, जाहिर सी बात आपको मॉक देना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके एरर कम होंगे पेपर में, उतना ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे अपने पेपर के अंदर। तो मॉक जरूर से ज़रूर देना है। तो आप लोग जो हम लोगों ने 30 फुल लेंथ मॉक इस बार जो है दे रखा है, इसलिए ज़्यादा दे रखा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक की प्रैक्टिस कर सकें। और सारे की जो मॉक है बहुत सारा वेरिएशन इसके अंदर रखा गया, इजी मॉक भी है, मॉडरेट मॉक भी है, डिफिकल्ट मॉक भी हैं, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ना छूटे। तो ये वन इसमें 30 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे, सारे एनटीए के पैटर्न पर बेस्ड हैं। 90 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। यहाँ से आप जो है अपनी पूरी तैयारी को और भी अच्छे से कर सकते हैं। यू बुक के थ्रू आप प्रैक्टिस करिए, मॉक के थ्रू आप अपनी स्पीड को और अपने जो क्वेश्चंस के जो एरर हैं, जो कौन से क्वेश्चन लीव करने हैं, कौन से क्वेश्चन हमको एग्जाम में नहीं करने, यहाँ से आपको मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनको अभी 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 भी उनके पास टाइम है, बार बार कह रहा हूँ कि ज़्यादा सिलेबस नहीं है आपके पेपर में कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। 40 घंटे में पूरी क्वांट मैंने पढ़ा रखी है, उसमें मैंने पीवाईक्यू कराया है, जिसमें सिर्फ सीयूटी का पीवाईक्यू नहीं है, उसमें एमयू का, जामिया का कुछ चैप्टर का कुछ ईयर का पीवाईक्यू है। साथ ही साथ उसमें हम लोगों ने सी मैट के पीवाईक्यू, एमयू के पीवाईक्यू, सीयूटी एलएलबी के क्वेश्चन, जैसे जैसे जो भी चैप्टर 9 टॉपिक आपके सीक्यू 12 के एग्जाम में है, उसके पीवाईक्यू में जितने भी एनटीए ने, जो भी एग्जाम में एनटीए, चाहे सीमेट का एग्जाम भी एनटीए कराती है, तो उसका भी पीवाईक्यू मैंने साथ में लिया। सीक्यू 12-11 का जो जो क्वेश्चन वो भी हमने करा दिया है। तो पूरा पीवाईक्यू, साथ ही साथ क्लास शीट और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो अगर आप क्लास परचेज कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, साथ ही साथ क्लास शीट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। और उनको जो है ये बुक और मॉक इसमें कोर्स के अंदर जो है दे दिया जाएगा। तो अभी भी आप अगर 7-8 घंटा दे पाते हो तो आप इस कोर्स के साथ अपनी कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो वो इस बैच के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये मुझे बताना था। और इसी तरीके से हम लोग लगातार पीवा की सीरीज में 9 टॉपिक के लगातार एक एक चैप्टर का सोल्यूशन आपको मिलता जाएगा। ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और चैप्टर के साथ।